बीसीए में एडमिशन के लिए 12 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अवेल करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी है वो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप स्कीम, जिसमें आपको मिल सकती है हर साल 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप बीसीए कोर्स की पढ़ाई के लिए। क्या है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बेनिफिट्स। तो अगर आप भी स्कॉलरशिप्स का बेनिफिट उठाना चाहते हो और आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर 12 स्टूडेंट्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एमएनसीज में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, इसके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती है ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, ये आती है पीएम यूएसपी योजना के अंडर, यानी कि प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंडर। इस योजना में आपको टोटल 3 टाइप की स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती है। इसमें जो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि CSSS, जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है। सेकंड है स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स, और तीसरी है सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम एंड क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर एजुकेशन लोन। ये 3 स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑफर किए जाते हैं। इसमें से जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप और सेंट्रल स्कॉलरशिप्स फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख स्टूडेंट्स हैं, ये नेशनल स्कॉलरशिप्स हैं। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली CSSS स्कॉलरशिप के बारे में, यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप, क्योंकि ये अभी एक्टिव है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो CSSS स्कॉलरशिप है, ये 12th पास स्टूडेंट्स को दी जाती है उनकी हायर स्टडीज के लिए। अब हायर स्टडीज में आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी हो सकते हैं या फिर उसके बाद आपके पीजी कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें स्कॉलरशिप स्कीम की, तो इसकी जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 12 अक्टूबर 2023 से, और लास्ट डेट इसके लिए अप्लाई करने की है 31 दिसंबर 2023, और जो रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन भी हैं वो भी ओपन हैं। तो अगर आप 12th पास हैं या कोई यूजी कोर्स कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जानते हैं कि इस स्कॉलरशिप के क्या बेनिफिट्स है, क्या मॉनेटरी फायदे आपको हो सकते हैं आपके कोर्स से रिलेटेड। तो अगर आप कोई 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने जा रहे हैं तो यहां पे आपको 12,000 रुपए तक की हर साल स्कॉलरशिप दी जाएगी तीनों सालों में, और ये होगी डीबीटी, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपके खाते में। अगर आपका जो कोर्स है, यूजी प्रोग्राम है, वो 4 साल का है, तो यहां पे जो आपको 3 साल स्कॉलरशिप मिलेगी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, वो 12,000 रुपए होगी, और फोर्थ ईयर आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत। अब अगर मान लीजिए आपको इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आपका जो कोर्स है उसकी ड्यूरेशन 5 साल है, तो पहले 3 साल आपको 12,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी, और फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर आपको 20,000 रुपए स्कॉलरशिप मिलेगी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में। और ऐसा भी हो सकता है कि यूजी प्रोग्राम में अगर आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर रहे हैं, उसके बाद आप सेपरेटली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, तो आप रिन्यूअल प्रोसेस के थ्रू पीजी प्रोग्राम के लिए भी इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि 12th में आपके 80% या उससे ऊपर मार्क्स आए होने चाहिए, और आपका जो स्कूल है वो स्टेट या फिर सेंट्रल बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो यूजी प्रोग्राम या फिर पीजी प्रोग्राम आप करने जा रहे हो वो रेगुलर होना चाहिए, यानी कि आपको कॉलेज जाके वो प्रोग्राम करना होगा। ओपन या फिर ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए ये स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो आपका कॉलेज है वो यूजीसी या फिर AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। और फोर्थ इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी फैमिली इनकम। आपकी फैमिली इनकम सालाना 4.5 लाख रुपए से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। और जब आप इस स्कॉलरशिप को अवेल कर लेते हो और अपने यूजी प्रोग्राम या फिर पीजी प्रोग्राम में आते हो, तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपको अपने प्रोग्राम में थ्रू आउट जो आपकी परसेंटेज है वो 50% से ऊपर रखनी होगी, और जो आपकी अटेंडेंस है वो भी 75% से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई और स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हो तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि ये स्कॉलरशिप आपकी पहली स्कॉलरशिप होनी चाहिए, तभी आप इसे अवेल कर सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए आपको जाना होगा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे, जिसका लिंक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा अपने आप को रजिस्टर करने के बाद। उसके बाद नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आपकी जो वेरिफिकेशंस होंगी, सिलेक्शंस होगी, और उसके बाद आपको अमाउंट डिसबर्स किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने रहेंगे वो रहेगा जैसे कि आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, 10th 12th की मार्कशीट होगी, इसके अलावा आईडी प्रूफ, कॉलेज एडमिशन के प्रूफ्स, ये सभी चीजें आपको वहां पे अपलोड करने रहेंगे। तो ये थी स्कॉलरशिप से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, डेट्स और अपडेट। तो अगर आप इसके
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो जरूर इसके लिए अप्लाई करें। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास पे संस्टोन पे एक और ऐसा ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।